अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक और वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, भारत की एयरफोर्स की जानिब से रुद्रम 2 मिसाइल टेस्ट किया गया है। ये मिसाइल एंटी रेडिएशन मिसाइल है और टेस्टिंग के फौरन बाद इंडियन एयरफोर्स की जानिब से ये कहा गया कि इस मिसाइल को खास तौर पर पाकिस्तान के HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए तैयार किया गया। दोस्तों, आज की जदीद जंग में सबसे पहले दुश्मन की आंखें ही फोड़ी जाती है, यानी उसके रडार के बगैर दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम अंधा हो जाता है। पाकिस्तान ने मई 2025 में बिल्कुल ऐसा ही किया था और इंडियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का रडार तबाह कर दिया था। यानी अब कहा जा सकता है कि भारत बदला लेने की फिराक में है, इसीलिए पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को खास तौर पर मेंशन किया गया। भारतीय फिजाइया की जानिब से नया टेस्ट किया जाने वाला एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम मुकामी तौर पर तैयार किया गया है। ये मिसाइल दुश्मन के रडार को ढूंढ कर तबाह कर देता है, लेकिन पाकिस्तानी फिजाइया का पूरा डॉक्ट्राइन मुख्तलिफ है। इसलिए इंडिया के ऐसे मिसाइल उस तरह से कारगर साबित नहीं हो सकते कि जिस तरह से सोच कर वो इनको टेस्ट कर रहा है। रुद्रम मिसाइल और पाकिस्तान के HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम पर ही आज इस वीडियो में हम तफसील के साथ बात करेंगे और बिना किसी लगी लिपटी के बगैर इंडिया के इस मिसाइल को भी तफसील के साथ देखा जाएगा कि कितना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ शुरू करने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से रुद्रम मिसाइल तैयार किया गया है। इस मिसाइल की रेंज 150 से 250 किलोमीटर तक बताई जा रही है और रफ्तार मैक 2 की है। ये तकरीबन 600 किलोग्राम वजनी मिसाइल है। गाइडेड पैसिव होमिंग हेड से लैस है। ये दुश्मन के रडार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमिशंस को पकड़ लेता है। खास बात यह है कि अगर दुश्मन रडार बंद कर दे तो मिसाइल में ऐसी सलाहियतें रखी गई हैं कि ये टारगेट को लॉक कर लेता है और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च सलाहियतों का हामिल है। नया टेस्ट किया जाने वाला रुद्रम 2 मिसाइल इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक बताई जा रही है और रफ्तार 5.5 मैक तक की हो सकती है, यानी हाइपरसोनिक लेवल की। 2026 से ही इसको Su-30 MKI से टेस्ट किया जा रहा है। इसके बाद रुद्रम 3 पर भी काम हो रहा है, जिसकी रेंज 550 से 600 किलोमीटर तक की हो सकती है। ये तमाम मिसाइल भारत इस नीयत से तैयार कर रहा है कि जंग शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान के डिफेंस को कमजोर किया जाए। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर भी बात करते हैं, लेकिन इस मिसाइल को थोड़ा और खोल कर देखते हैं। एंटी रेडिएशन मिसाइल रडार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पकड़ लेता है और ऐसे मिसाइल्स के सिकर वेव्स को डिटेक्ट करके मिसाइल को गाइड करते रहते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि अगर रडार बिल्कुल बंद हो या कम इमिट करे तो सीकर्स को मुश्किल हो सकती है। पुराने ARMs में ये बड़ा मसला था। रुद्रम में बेहतर मेमोरी और ड्यूल पल्स मोटर लगाई गई है जो इसको मैन्यूवरेबल बनाती है, लेकिन पाकिस्तान इस सब से गाफिल नहीं है। खास तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स का डॉक्ट्राइन बहुत स्मार्ट है। वो जानते हैं कि दुश्मन के पास ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं जो रडार ऑन रखने से एंटी रेडिएशन मिसाइल्स का टारगेट बन सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का डॉक्ट्राइन यही है कि कम रडार का इस्तेमाल करो और सिर्फ जरूरत के वक्त ऑन करो। तो फिर पाकिस्तान एयरफोर्स रडार के बिना करे क्या? पाकिस्तान एयरफोर्स ज्यादातर पैसिव सेंसर्स जैसे कि वीरा ई या फिर चाइनीज पैसिव सिस्टम्स इस्तेमाल करती है। ये खुद वेव्स नहीं भेजते बल्कि दूसरों की वेव्स को सुनते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स के पास साब 2000 एरियाई अवाक्स एयरक्राफ्ट है। इसी तरह ZDK-03 एयरबॉर्न रडार भी मौजूद है जो दूर से दुश्मन को देखता है और फाइटर जेट अपना रडार ऑन किए बिना ये डाटा मिसाइल को फ्राहम कर देता है और मिसाइल पूरी मालूमात लेकर एयरक्राफ्ट से लॉन्च हो जाता है। यही वजह है कि PL-15 सीरीज के मिसाइल इस वक्त F-17 थंडर ब्लॉक 3 और J-10C एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करवाए गए।
ये लॉन्ग रेंज के एयर टू एयर मिसाइल हैं और दुश्मन के ऐसे एयरक्राफ्ट को एंटी रेडिएशन मिसाइल फायर करने से पहले ही निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। यानी जमीन पर मौजूद पाकिस्तान एयरफोर्स के रडार्स कम से कम एक्सपोज होंगे, और अगर पाकिस्तान एयरफोर्स को ऐसे रडार्स ऑन करने पड़ भी जाएं तो ये तमाम रडार्स मोबाइल सरफेस टू एयर सिस्टम हैं जिनकी बार बार पोजीशन चेंज की जा सकती है। अब आते हैं HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम पर, जिसको खास तौर पर मेंशन किया गया। ये चाइना का मीडियम रेंज का हामिल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो एल बैंड और एस बैंड फेज्ड एरे यूज करता है। इसके मिसाइल्स की रेंज 40 से 70 किलोमीटर तक है और ये चंद मिनट में अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। ये सब कहने की बातें नहीं है, पाकिस्तान ने प्रैक्टिकली इस सब को मई 2025 में करके भी दिखाया, और सिर्फ भारत के लिए करके नहीं दिखाया बल्कि पूरी दुनिया को हैरान भी किया। आप दोस्त जानते हैं कि सिर्फ S-400 की तबाही में ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के तमाम एयरक्राफ्ट्स को पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस तरह से चकमा दिया कि अपने एयरक्राफ्ट्स के रडार ऑन किए बिना ही उनके 60 के करीब एयरक्राफ्ट्स पाकिस्तान एयरफोर्स के दूसरे रडार्स पर दिखाई दे रहे थे और उनका डाटा एयरक्राफ्ट से मिसाइल तक मुंतकिल हो चुका था। दोस्तों, इस सब को बयान करने का मकसद ये नहीं है कि रुद्रम बिल्कुल ही नाकारा हथियार है। सच बात यह है कि रुद्रम की जिस तरह की सलाहियतें बताई जा रही हैं, ये ताकतवर हथियार हो सकता है, लेकिन ये मोबाइल रडार और शूट एंड स्कूट टैक्टिक्स के खिलाफ 100% इफेक्टिव नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स अब मुकम्मल तौर पर अवाक्स एयरक्राफ्ट और पैसिव नेटवर्क पर इन्हिसार कर रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से आगाह है, इसलिए न सिर्फ खुद इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है कि दुश्मन को जंग में चकमा दिया जा सके, बल्कि दुश्मन के ऐसे मिसाइल से बचने की भी सलाहियत रखती है जो पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम्स के रडार्स को निशाना बना सकते हैं। खुलासा ये है कि रुद्रम इंडियन एयरफोर्स को एडवांटेज देगा, खास तौर पर फिक्स्ड इंस्टॉलेशंस रडार के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स का डॉक्ट्राइन बिल्कुल इस खतरे को मद्देनजर रखकर तैयार किया गया है। जंग जीतने के लिए एक हथियार काफी नहीं होता, ट्रेनिंग सिस्टम और टैक्टिक्स चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं, रुद्रम मिसाइल गेम चेंजर है या नहीं। अब तक की अपडेट में इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए साथ बने रहिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।